नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नदिता पांडे और हम बात करने जा रहे हैं 2026 वर्ष की। कैसा रहेगा ये वर्ष आपके लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसा रहेगा। तो शुरुआत करने पहले तो 2026 यानी कि सूर्य का नंबर बन के आ रहा है ये वर्ष। तो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से संचालित रहेगा। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि एक नए साइकिल में हम प्रवेश कर रहे हैं इस वर्ष में। जो फेंगशुई के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपका जो सिंबल आ रहा है, एनिमल आ रहा है, वो आ रहा है हॉर्स, और हॉर्स भी जिसमें अग्नि फेंकता हुआ घोड़ा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जीज होंगी इस समय बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज होंगी और हर किसी के अंदर एक वो थोड़ा सा एग्रेशन का लेवल, एक डोमिनेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो राष्ट्र के नेता हो, अंतर्राष्ट्र में नेता हो या एक जनमानस हो। तो एक एग्रेशन हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। अभी पिछले वर्ष 2025 में हमने जो नज़र आया था या देखा था वो मंगल का वर्ष था। मंगल का वर्ष भी फायर एनर्जी को लेके आता है, इसलिए आपने देखा दुर्घटनाएं आदि भी बहुत ज़्यादा फायर रिलेटेड जोन्स रहे, जिसमें कि हमारा अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 की अगर मैं बात करूं, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का, क्योंकि इसमें ट्रिपल सूर्य की एनर्जीज जा रही हैं। एक तो नंबर 1 सूर्य हो रहा है, उसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 1 का जो यहाँ पे लेवल आ रहा है वो आ रहा है अब समय सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, जो हमारा संवत्सर चल रहा है। संवत्सर हमारा 19 मार्च को चेंज होगा, जो नव वर्ष हिंदुओं का आएगा उसमें अभी जो संवत्सर आएगा उसमें राजा गुरु हो जाएंगे और मंत्री हो जाएंगे मंगल। मंगल अपनी अस्त अवस्था से मंत्री होकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है या युवा से रिलेटेड कार्य है, वो थोड़ा सा 2 मई तक का एक अस्थिर लेवल पे रहेंगे, लेकिन 2 मई के बाद एकदम से आप देखेंगे बहुत जोश के साथ इन सारे एरियाज़ में, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में, माइनिंग एरियाज़ में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भारत के लिए विशेषकर होते दिखाई देगी। गुरु राजा हैं तो गुरु का तो वैसे ही एक दायित्व होता है, अबंडेंस के कारक होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी भारत के लिए होते दिखाई देते हैं। भारत में मंगल की महादशा चल रही है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। टैरिफ में काफ़ी कुछ यहाँ पे 50-50 रिजल्ट आएगा। कुछ एक टैरिफ हमको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ एक टैरिफ में हमें काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलते हुए दिखाई देती है। ओवरऑल सूर्य का साल है तो सूर्य के साल में बहुत कुछ बढ़ोतरी बन रही है, बहुत कुछ अच्छे ग्रोथ के पैटर्न्स आएंगे, नई क्रिएटिव परस्यूट्स होंगे, नई बिगनिंग का ये वर्ष रहेगा। लेकिन आगजनी की स्थितियाँ, कैलामिटीज़ की स्थितियाँ अभी भी इस वर्ष में बरकरार रहेंगी। और जैसे जैसे जब जब जिस समय में बृहस्पति या तो वक्री हैं या फिर अस्त हैं या शनि वक्री होंगे, उस समय इस तरह के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड सिचुएशन बनेगी।